निशा हमेशा से गृहिणी रही थी और उसका पति रवि भी बहुत जिम्मेदार और समय का पाबंद था। शादी के बाद निशा हमारे घर ज्यादा नहीं आती थी। रवि का काम ऐसा था कि वह अक्सर यात्राओं पर रहता था और निशा घर पर उसके बिना नहीं रह पाती थी। उनका रिश्ता इतना गहरा था कि एक दूसरे से अलग रहना नामुमकिन सा लगता था। मुझे यह बात उस दिन पता चली जब होली पर निशा हमारे घर आई। निशा को आए 5 दिन हो गए थे, लेकिन रवि के फोन हर घंटे आते रहते थे। निशा अक्सर फोन पर पूछती थी कि मैं इतनी जल्दी कैसे लौट आई, बस कुछ और दिन। लेकिन आप भी ऐसी बातें कहते हैं कि मुझे आपके लिए बुरा लगता है। तभी पापा आए और निशा ने फोन रख दिया। पापा ने निशा को फिर फोन किया क्योंकि होली के लिए गोजिया, दिए, मालपुआ और ठंडाई बनानी थी। हम सबने दोपहर तक आधी सामग्री तैयार कर ली थी और बाकी शाम को तैयार करने का प्लान बनाया था। दोपहर हो चुकी थी और मैं बालकनी से बाहर का नजारा देख रही थी। तभी मैंने रवि को बाहर कार के पुर्जे ठीक करते देखा। मैंने तुरंत निशा को फोन किया। निशा बाहर आई और बोली, तुम अचानक आ गए? मुझे लगा तुम फोन के साथ मजाक कर रहे हो। उसी समय पापा भी आए और बोले, दूल्हा कब आया? बिना बताए आ गया। अगर तुमने मुझे पहले सोचने दिया होता तो हम तैयार हो जाते। रवि बोला, मुझे नहीं पता, मैं ऑफिस से शहर आया था, इसीलिए सोचा साथ चलते हैं। पापा बोले, जाने की बात मत करो, अगर अभी आ गए हो तो रुको, हम साथ में खाना खाएंगे और आराम से रात बिताएंगे। मैं तुम्हें अभी नहीं जाने दूंगा। रवि छुप गया था और मुझे पता था कि वह जाने के लिए नहीं आया है। फिर निशा उसकी मनपसंद चीजें ले आई और रवि को देते हुए धीरे से बोली, ये मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम इसी वजह से आए हो। तुम्हारे बिना मैं 5 दिन भी नहीं गुजार सकती। रवि ने व्यंग्य से कहा, तुम्हें आदत पड़ गई है। यह सुनकर निशा मुस्कुराई, शर्माई और चली गई। थोड़ी देर बाद खाना तैयार हो गया। हम सबने साथ में खाना खाया और बातें की। रेस्टोरेंट में रवि का बिस्तर लगा दिया गया और सब सोने की तैयारी करने लगे। खार परिवार अपने कमरों में चला गया, लेकिन मैं, निशा और रवि अभी भी लिविंग रूम में गाने सुन रहे थे। स्पीकर पर पुराने रोमांटिक गाने बज रहे थे जो मुझे और निशा को बहुत पसंद थे। थोड़ी देर बाद रवि ने आह भरते हुए कहा, ओह, मुझे नींद आने लगी है। निशा मुस्कुराते हुए बोली, तो जाओ रेस्टोरेंट, बिस्तर तैयार है, आराम करो। मैं गायक को सुनकर बाद में आती हूँ। रवि को उससे मिलने जाना था। वह थोड़ी उदास लग रही थी और कमरे की ओर चली गई। मुझे और निशा को नींद आ रही थी, लेकिन हम सो रहे थे। हम दोनों गानों में खोए हुए थे। थोड़ी देर बाद जी निशा ने मुझसे कहा, मुझे भी नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। मैंने कहा, निशा, अगर तुम जाओगी तो मुझे अकेले अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें पता है, मुझे रात में अकेले बोरियत होती है। निशा ने गाना तेज किया और बोली, ठीक है, मैं थोड़ा और तेज कर देती हूँ। उसी समय रवि ने कमरे से आवाज दी, निशा, मुझे ठंड लग रही है, मुझे कंबल चाहिए। निशा ने कहा, बड़े भाई इसे ओढ़ लो, मैं रवि का कंबल लेने आती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी करो। निशा ने नायर या उलमरी से कंबल लिया और रवि के कमरे में चली गई। मैं सोच, अरे मेरा बटुआ कहीं गिर गया है, क्या तुम इसे ढूंढोगे? निशा ने कहा, ठीक है, मैं देखती हूँ, तुम यहीं रहो। लेकिन रवि ने कहा, देखो, मैं कमरे में इंतजार करता हूँ। इतना कहकर वे वापस चले गए। निशा मेरे कमरे में गई और वहां से अपना बटुआ लेकर रवि के कमरे में उसे देने चली गई। मैंने सोचा कि अगर मैंने बटुआ देख लिया तो वह जल्दी आ जाएगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और निशा नहीं आई। मैंने फिर से निशा से कहा, जी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैं समझ गया कि शायद निशा बटुआ ढूंढने में व्यस्त होगी। थोड़ा शर्मिंदगी भी हुई, इसीलिए मैंने स्पीकर चालू किया और अपने कमरे में सोने चला गया। लेकिन नानी नहीं आ रहे थे। बस्तर पर लेटकर मैंने एक किताब पढ़ना शुरू किया। 1 घंटे में किताब खत्म हो गई। अब मैं इधर उधर कुछ करने लगा, लेकिन मुझे याद आया कि निशा ने मेरा चश्मा ले लिया था। अब मैं दुविधा में था, क्या मुझे चश्मा लेने जाना चाहिए या नहीं। गेंद नहीं आ रही थी और सामी स्पिन नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि शायद वह अब तक सो गया होगा। मेरे मन में एक ख्याल आया कि लोग थक जाते हैं तो आजकल तो सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें मुश्किलें आती हैं। मैं सोचने लगी कि क्या मुझे जाकर देखना चाहिए कि रवि सो रहा है या नहीं। लेकिन मन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि कमरे में जाना ठीक रहेगा या नहीं। मैं बेचैन और अकेली महसूस कर रही थी। आखिरकार दिया मैं चश्मा लेने के लिए निशा और रवि के कमरे में गई। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंची, अंदर लोग थे।
खिड़की भी बंद थी, लेकिन कमरे से हल्की रोशनी आ रही थी जो पर्दे से छनकर आ रही थी। मैंने सोचा कि वह जाग गया होगा। मैं एक पल के लिए रुकी, फिर निशा को आवाज दी। पहली बार कोई जवाब नहीं आया। मैंने दूसरी बार फिर आवाज दी, तभी निशा की आवाज आई। क्या हुआ? इस समय क्यों दस्तक दे रही हो? मैंने कहा। निशा, मेरा चश्मा अंदर है। निशा थोड़ी घबराई। उसने धीमी आवाज में कहा, अरे तुम सो नहीं रही हो? तुम्हारे जीजाजी को सोने में समय लगता है, अभी बहुत काम चल रहा है। तुम जाओ और आराम करो, मुझे मत छू। मैंने कहा। नेशा, मुझे 5 मिनट के लिए अपना चश्मा दे दो, मैं जल्दी से पढ़ लूंगी। नेशा ने कहा। ले लो, तो अपने कमरे में जाओ। मैं अपने कमरे में आ गई। कुछ मिनट बाद नेशा अपना चश्मा लेकर आई और बोली, अब अपना चश्मा ले लो, इसे मत छुओ। जैसे ही मैंने चश्मा लिया, लिए मेरी नजर नेशा पर पड़ी। मैंने उससे पूछा, नेशा, तुमने क्या पहना है? ये रवि की टी शर्ट है। तुम सूट में थे, है ना? नेशा ने शर्माते हुए कहा, मैं बाथरूम जा रही हूँ। इतना कहकर नेशा अपने कमरे में वापस चली गई। मैंने चश्मा लगाया और किताब पढ़ने लगा। मैंने सोचा, चलो अब चश्मा वापस लगा लेते हैं। अगर नेशा सो रही है तो मैं खुद लगा लूंगा। मैंने चश्मा लिया और निशा और रवि के कमरे में गया। इस बार दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। शायद जल्दबाजी में नेशा चश्मा लगाना भूल गई थी। जैसे ही मैंने दरवाजा धक्का देकर अंदर झांका, मेरे सिया कि मैं दरवाजे पर खड़ा उन्हें देख रहा हूँ। आगे क्या हुआ, यह जानकर आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। कहानी अगला भाग जल्द ही आने वाला है। अगर आपको यह पहला भाग पसंद आया तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं कहानी का दूसरा भाग जल्द ही लाने की कोशिश करूंगा। बस इसे लाइक कर दीजिए और कहानी का अगला भाग आप तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। वीडियो पर 1000 लाइक्स आते ही दूसरा भाग आ जाएगा। तब तक के लिए अलविदा।